अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। दोनों शहरों में कल रात जबरदस्त बारिश से कई नशीबी इलाकों में पानी जमा हो गया। मोरी नाले उबल पड़े। मुसलसिल 1 घंटे की मूसलाधार बारिश से कई मुकामात पर ट्रैफिक जाम होने की शिकायत मिली है। वहीं कोकटपल्ली से खबर मिली है कि बारिश की वजह से एक शख्स फौत हो गया। बताया जाता है कि मयूरी रेसिडेंसी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के सेलर में पानी 3 फीट तक जमा हो गया। एक कार ड्राइवर 30 साल गोपी अपने मालिक को वहां पहुंचाने के बाद कार में ही सो गया। मकीनों की तरफ से खबर देने पर आज सुबह बल्दिया और पुलिस वहां पहुंच गई और कार से नाश को निकालकर गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा कि गोपी की मौत कैसे हुई। शुबा किया जाता है कि कार में ही सो जाने से उसका दम घुट गया। पुलिस कोकटपल्ली मसरूफ तहकीकात है। कांग्रेस से मुस्तफी साबिक वजीर डी नागेंद्र ने आज एक पुरजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी छोड़ने की वजूहात तफसीली तौर पर बयान करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी में पसमानदा तबकात को बुरी तरह नजरअंदाज किया जाने लगा है और समाज के दूसरे तबकात जैसे SC ST और अक़लियतों के साथ कई मामलों में नाइंसाफियां की जाने लगी थी। उन्होंने कहा कि वो ऐसे माहौल में घुटन महसूस करने लगे थे। नागेंद्र ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की तारीफ की और कहा कि उनके कई स्कीमात अवाम के हक में मददगार साबित हो रहे हैं। इसका फायदा गुर्बत की सतह से नीचे जिंदगी गुजारने वालों को हो रहा है। उन्होंने आइंदा 2 दिन में TRS में शामिल होने का ऐलान किया। वो अपने हामियों से इस सिलसिले में बातचीत कर चुके हैं और सबका इस बात पर इत्तेफाक है कि उन्हें अमली सियासत में दोबारा सरगर्म होना चाहिए। GHMC ने तुलबा और प्रोफेशनल्स के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम 30 जून से शुरू कर रही है, जिसमें तुलबा और प्रोफेशनल्स बल्दिया के काम में ताउन कर सकेंगे। हर वो शख्स जिस शोबे में माहिर और तजुर्बा रखता हो, बल्दिया की इन सरगर्मियों में ओहदेदारों और मुलाजिमीन के साथ मिलकर हर हफ्ता और इतवार को कम से कम 5 घंटे अपनी खिदमत पेश कर सकता है। उन्हें बल्दिया की तरफ से खुसूसी सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। GHMC के प्रेस नोट के मुताबिक ख्वाहिशमंद अफराद 25 जून तक अपने नाम बल्दिया की वेबसाइट पर दर्ज करवा सकते हैं। ज़राए के मुताबिक अब तक 900 अफराद ने अपने नाम दर्ज करवाए हैं, जिनमें 250 IT प्रोफेशनल्स हैं। GHMC की जानिब से चंपापेट में मस्जिद मोहम्मदिया की दूसरी मंजिल की तामीर के काम को रोकने की कोशिश के तौर पर उसके पिलरों को तोड़ दिया गया। MBT के तर्जुमान अमजदुल्लाह खां खालिद ने इत्तला मिलने पर मुकाम वाक़या पर पहुंच गए और बल्दी अमले को मज़ीद कार्रवाई से रोक दिया। बताया जाता है कि महकमे दिफा के अमले ने बल्दिया से इस तामीर के खिलाफ शिकायत की थी। पुलिस मीरपेट भी वहां पहुंच गई और इस मसले के तनाज़े के हल के लिए मस्जिद कमेटी और महकमे दिफा के ओहदेदारों के साथ जोनल ऑफिस LB नगर में एक मीटिंग मुनक़िद करने का फैसला किया। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश भागवत ने भी एक ट्वीट के जवाब में कहा कि पुलिस मीरपेट इस मामले को देख रही है। बहादुरपुरे के मजलिसी रुकन असम्बली मौजम खान ने आज कामाटीपुरे के एक शादी खाने में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत 681 खानदानों में तकरीबन 5 करोड़ रुपए के चेक तकसीम किए। रियासती हुकूमत की तरफ से गरीब खानदानों को बेटियों की शादी पर 1,01,051 रुपए देने की स्कीम पूरे रियासत में मकबूल हो रही है। इस मौके पर कारपोरेटर हुसैनी पाशा भी मौजूद थे। कांग्रेस आई के सदर राहुल गांधी ने जो तेलंगाना में पार्टी की सूरत हाल पर कड़ी नजर रखे हुए हैं, हैदराबाद के सीनियर लीडर और साबिक वजीर डी नागेंद्र के पार्टी छोड़ जाने का नोट लिया है। उन्होंने सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी से वजाहत तलब करने दिल्ली बुलाया है। मालूम हुआ है कि उत्तम कुमार रेड्डी दिल्ली पहुंच गए हैं और आज शाम राहुल गांधी से उनकी मुलाकात तय है। ये बताना जरूरी होगा कि कांग्रेस में नारा सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। डी अरुणा की क़यादत में कांग्रेस कायदीन के वफद ने राहुल गांधी से मुलाकात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी के रवैये की शिकायत की। कोड़ंगल मंडल की TRS लीडर एल्लम्मा ने आज ZPTC मेंबर की हैसियत से हलफ ले लिया। इससे कबल इस नशिस्त पर शरनमा मुंतखब हुई थी, लेकिन उसे 4 बच्चे होने पर अदालत ने उसके इंतखाब को कलअदम करार दिया। अदालत का फैसला आने के बाद चुनाव में दूसरे नंबर पर आने वाली इल्मा को हलफ दिला दिया गया।
हलफ बर्दारी के मौके पर उलमा के हामियों ने जबरदस्त जश्न मनाया और पटाखे छोड़े। मंगलहाट में जेर तामीर एक 5 मंजिला इमारत से गिरकर 3 मजदूर जिनमें एक 50 साल नबी बाई शामिल है शदीद तौर पर जख्मी हो गए। जख्मियों के नाम 40 साल श्रीनिवास, 35 साल पांडु और 50 साल नबी बाई बताए जाते हैं। नबी बाई की हालत तशवीशनाक है, जिन्हें उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। गोलनाका अंबरपेट के रहने वाले ये तीनों सेंडिंग का काम करते थे। पुलिस मंगलहाट मसरूफ तहकीकात है। चारमीनार पेडेस्ट्रियन प्रोजेक्ट उस वक्त ही कामयाब होगा जब वहां लोगों को चलने फिरने की आसानी हो। ठेलिया बंडों की वजह से सयाहों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। चुनाचे सिलसिले में एक शऊर बेदारी का प्रोग्राम सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से सना गार्डन में मुनक्किद हुआ। डिप्टी कमिश्नर पुलिस के बाबूराव ने ठेला बंडियों वालों और दुकानदारों को पेडेस्ट्रियन प्रोजेक्ट की अहमियत से वाकिफ करवाया और कहा कि पुलिस उन्हें एक मुतबादिल जगह फराहम करने के इक़दाम कर रही है। उन्होंने इस इलाके को कचरे और गलाजत से पाक रखने की जरूरत पर भी जोर दिया। प्रोग्राम में शरीक ठेला बनने वालों ने ट्रैफिक पुलिस के साथ ताउन करने का यकीन दिलाया। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन ने राजभवन हाई स्कूल के अहाते में अवेयरनेस बस को झंडी दिखाई, जो रियासत के तमाम अजला में घूमती हुई अवाम और बच्चों में तालीम की अहमियत से मुतालिक शऊर बेदार करेगी। राजभवन स्कूल की प्रिंसिपल ने, जो इस बस की मुहरिक हैं, बताया कि इस बस में तस्वीर के जरिए हमारे कल्चर को आगाह करने की कोशिश भी की गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह से कैसा रहा आपका सफर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफर था हम दोनों का माशाल्लाह। पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि हमारे हैदराबाद में खुबा ट्रैवल्स इतनी प्यारी फैसिलिटी खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से तमाम उम्रा करने वालों के लिए हैंड बैग, शोल्डर बैग के अलावा 5 लीटर का संगम फ्री दिया जाएगा। बेस्ट प्राइस, बेस्ट सर्विस, उम्रा पैकेज के साथ इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, खुबा मोबाइल, फर्स्ट फ्लोर, मुगलपुरा। आलवीन कटपल्ली के रहने वाले मोरियों से निकलने वाले बड़े गोलों की शक्ल में कशीफ आलूदगी से परेशान है। उनका कहना है कि बारिश के बाद ये शिकायत और भी संगीन हो जाती है। डिजास्टर मैनेजमेंट, बल्दिया और माहौलियात पर नजर रखने वाली एजेंसी को फौरी हरकत में आना चाहिए। इब्राहिम पटन के फेरघाट को तफरी के लिए गए इंजीनियरिंग कॉलेज के 4 तलबा लापता हो गए। पुलिस और नेचुरल डिजास्टर की रेस्क्यू टीम उनकी तलाश के काम में लग गई है। शुबा किया जाता है कि तालाब में गरकाब एक तालिब इल्म को बचाने की कोशिश में एक के बाद एक तमाम तलबा डूब गए। स्केटिंग चैंपियन रचिका जैन ने अपने शौहर की मुसलसल हरासानी से तंग आकर बिलाकर पुलिस से रुजू हो गई। बेगमपेट में एक शिकायत दर्ज करवाई और इल्जाम आयद किया कि उसका शौहर अक्षय ज़हनी व जिस्मानी अजियत दे रहा है। पुलिस बेगमपेट ने एक मुकदमा दर्ज रजिस्टर करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। ईद के एक हफ्ता बाद भी शहर में ईद मिलाद तकरीब का सिलसिला जारी है, जो हमारी हिंदू मुस्लिम गंगा जमनी तहजीब का आईनेदार है। टीआरएस पार्टी गोलकुंडा डिवीजन की जानिब से आज ऐसी एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें जियागोड़े के कारपोरेटर कृष्णा, टीआरएस कारवान हल्के के इंचार्ज जीवन सिंह, आम आदमी पार्टी हल्के कारवान के इंचार्ज मोहम्मद इरफान के अलावा सियासी व समाजी कायदीन की बड़ी तादाद शरीक थी। टीआरएस गोलकुंडा डिवीजन के सदर अब्दुल जब्बार, जिन्होंने इस तकरीब का एहतमाम किया था, मेहमानों का खैर मकदम किया। हमेशा खबरों में ला लिए जाने वाले जम्मू कश्मीर के कांग्रेस लीडर सैफुद्दीन सोज ने भारत की मिलिट्री पर उंगली उठाने के बाद आज दोबारा एक अनोखा तबसरा किया है कि भारत के आन जहानी सरदार पटेल कश्मीर पाकिस्तान के हवाले कर देने वाले थे। फौजी जवानों पर उन्होंने तनकीद करते हुए कहा था कि खवानीन का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि फौजी जवान ऊपर के ऑर्डर्स को बजा लाने में
इंतहाई सादतमंद होते हैं, चाहे वो गलत हो या सही, वरना उन्हें नौकरियों से हाथ धोना पड़ता है ना? जम्मू कश्मीर के साबिका मंत्री लाल सिंह ने भी एक बैठक में सहीफा निगारों को लाइन ऑफ कंट्रोल पर आकर हकायक देखने की धमकी दी है। जम्मू कश्मीर के फौज के कंट्रोल में आ जाने के बाद बीजेपी के मुतनाज़ा बन जाने वाले लीडर अमित शाह अब जाके कश्मीर पहुंचे, और रही सिक्योरिटी की बात, तो आप खुद देख सकते हैं कि फौजी जवान उन्हें किस तरह से घेरे रहे। बाद में उन्होंने जम्मू में एक रैली को मुखातिब किया और ये समझाने की कोशिश की कि मुल्क के मफाद के खिलाफ में वो कोई भी हरकत कतई कबूल नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर के बीजेपी सदर रविंद्र रायना ने भी कुछ खुलकर कहने की कोशिश की है और बताया कि धारा 370 हटाने के लिए बीजेपी अपने वादे पर कायम है, जबकि ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में जेरे दौरा है। अल्हम्दुलिल्लाह, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, सीसीटीवी कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल, निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। उत्तर प्रदेश के गवर्नर राम नायक ने भी कुछ आगे बढ़कर कश्मीर पर बयान दिया है कि पिछले 4 सालों से वहां के हालात इंतहाई बिगड़ गए हैं, लिहाजा अब इसके लिए हम सबको कुर्बानियां देना नागुज़ीर हो गया है। जम्मू कश्मीर में सदर राज नाफिज हो जाने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी कार्रवाइयों को तेज से तेज तर करते हुए 21 मुबैना दहशतगर्दों को अपने निशाने पर लाया है और उनमें से एक को आज एक मुठभेड़ के दौरान ढेर भी कर दिया है। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के खिलाफ में हुकूमत ने एक नया रवैया अपनाया है, जिसके तहत अब आगे से मुठभेड़ की जगह पर ही वो दफनाए जाएंगे, जबकि इससे पहले उनकी लाशें उनके खानदान वालों को सौंप दी जाती थी। वैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जम्मू कश्मीर में मुबैना दहशतगर्दी के ताल्लुक से बयान दिया है कि वहां पर मशहूर जमाना तंजीम IS हरकत में रही है और खवातीन को इस्तेमाल में लाते हुए अपना काम कर रही है। पीएम मोदी ने राजगढ़ में मोहनपुरा डैम का इफ्तिताह अंजाम दिया और हुकूमत की 3 योजनाएं भी वहां के लोगों को बतलाईं। आगे बताया कि इस डैम को 3,866 करोड़ की लागत से बनाया गया है और इसकी वजह से करीब 325 गांवों के किसानों को फायदा हासिल होगा। साथ ही साथ उन्होंने आगे कहा कि भारत की आवाम को बीजेपी हुकूमत की नीतियों पर बिल्कुल भरोसा है, लिहाजा वो 2019 के आम इंतखाबात में इसे दोबारा जिताएगी। और हस्बे मामूल उन्होंने इस मौके पर छोटी सी अपोजिशन पर जबरदस्त तनकीद भी की और बताया कि कुछ लोगों का काम सिर्फ झूठ को फैलाना होता है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।